फैक्ट मैनिया। हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे उपवास ही उपचार है। लेकिन हमें उपवास हम किस तरीके से रखें कि उसका जो रिजल्ट हो वो उपचार हो। हमारा उपवास सिर्फ ऐसे ही उपवास ना रह जाए जिसका कोई रिजल्ट ही ना निकले। तो हमें किस तरह से उपवास करना चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारे जितने भी एनवायरनमेंट में बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं। जैसे हम बर्तन साफ करने जितने भी केमिकल्स हैं उसमें भी केमिकल्स हैं। कपड़े धोने वाले जो हैं उसमें भी केमिकल्स हैं, डिटर्जेंट्स वगैरह में, साबुन में। और हमारे जो कॉस्मेटिक्स हम यूज़ करते हैं, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, आफ्टर शेव या फिर शेविंग क्रीम, और बालों में यूज़ करने वाला शैम्पू, बॉडी लोशन, इन सब में केमिकल्स व्याप्त हैं। तो हमारे बात और हमारे खाने में भी बहुत सारे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि बहुत नुकसान करते हैं हमारी बॉडी को। लेकिन पता अब चूंकि घुले ही हुए हैं और हम यूज़ ही कर रहे हैं उसका, तो हमारी बॉडी उसको इनहेल करती रहती है। साथ में जो पोल्यूशन, कितना सारा लेड निकलता है एनवायरनमेंट में, ये गाड़ियों से छोड़ा हुआ लेड, एल्यूमिनियम, कैडमियम और इस तरह के बहुत न्यूरोटॉक्सिन्स। इसके अलावा कई लोग जैसे मछली वगैरह लेते हैं तो मछली में बहुत सारी मरकुरी घुली होती है। जितनी बड़ी मछली होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर मरकुरी होगी। और मरकुरी भी एक न्यूरोटॉक्सिन है। इवन जो दांतों में हम फिलिंग कराते हैं उसके अंदर भी मरकुरी होती है। तो ये मरकुरी भी ओवर द टाइम हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट करती रहती है। जितने भी ये केमिकल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो वातावरण से आ रहे हैं, खाने से आ रहे हैं, या केमिकल्स के हमारी बॉडी में कॉस्मेटिक्स के थ्रू आ रहे हैं, जिस भी सोर्स से आ रहे हैं, हमारी बॉडी उसको जब अंदर लेती है किसी भी माध्यम से, जब वो हमारे खून में घुल जाते हैं, तो कोई भी जो चीज़ खून में घुल जाती है हमारी बॉडी में, सबसे पहले जो उसकी जो डेस्टिनेशन होती है, जहाँ उसको जाना ही जाना होता है, तो वो होता है लिवर। तो ये जितने टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, विषैले पदार्थ जो कि हमारे हमारे अलग अलग सोर्सेज से आए हैं, ये लिवर में जाते हैं। लिवर हमारी बॉडी का प्रोजेक्ट मैनेजर है। लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। लिवर में वो कैपेसिटी है, अगर वो कितना भी खराब हो जाए और अगर आप उसको समय दें तो वो अपने आप को रीबिल्ड कर लेता है, अपने आप को फिर से उगा लेता है। उसमें कितना भी नुकसान हुआ हो, अगर आप ठीक चीज़ करें तो वो अपने आप को वापस उगा लेता है। और लिवर प्रोजेक्ट मैनेजर इसलिए भी कि जो भी कोई चीज़ जाती है तो वो लिवर से होके ही जाती है। लिवर हमारी बॉडी की केमिकल फैक्ट्री है, सबसे बड़ी केमिस्ट शॉप है, जहाँ पे कि जो भी चीज़ जा रही है उसका, अगर वो इनएक्टिव फॉर्म में बन रही है तो उसको वह एक्टिवेट कर देता है। साथ में लिवर में कोलेस्ट्रॉल बनता है, जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतनी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बनता है। 80% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा लिवर जो है वो ग्लूकोज से बनाता है, और 20% जो हमारे फूड आइटम में जो कोलेस्ट्रॉल आता है उससे बनता है। और हमारा जो हम खाने में जो कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं और जो हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है उसका कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि हमारा जो लिवर है अपने हिसाब से वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है जिस तरह से उसको ज़रूरत होती है। तो ये जो एनवायरनमेंट से जितने भी टॉक्सिन्स हमारे लिवर की तरफ आए हैं, हमारा जो लिवर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जब ये इस टॉक्सिन्स को, इस विषैले पदार्थ को देखता है, तो वो कहता है उफ, ये क्या घिनौनी गंदी सी चीज़, हमारी ये पूरी सी घिनौनी गंदी सी चीज़ ये कहाँ से आ गई है, उसको उठा के फेंको इसको। तो वो क्या करता है, इस विषैले पदार्थ को हमारी वसा जो होती है, फैट्स होती है, उसमें लपेट लपाट के उसको भेज देता है लिवर से बाहर। अब ये वसा जो है ये आपके अलग अलग अंगों में जमा होती है। जितना आपके पेट के आसपास, या जहाँ भी आपकी वसा फैट जमा है, पेट के आसपास जमा है, या इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास जमा है, या आपके कूलों में जमा है, थाइज में जमा है, हर जगह जहाँ भी फैट है, तो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं वसा में घुले हुए जो लिवर ने निकाल दिए हैं, ये वहाँ जमा हो जाते हैं। और ओवर द टाइम यही हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। लेकिन जब आप उपवास करते हैं तो ये जो वसा में घुले हुए जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये, आपने कोई खाना वाना नहीं खाया उपवास में, आपने किसी तरह का भोजन नहीं लिया, कोई रोटी सब्जी वगैरह जिससे आपका भोजन होता है, आपने कुछ नहीं लिया, तो ये जो वसा में घुले हुए टॉक्सिन्स होते हैं ये वापस लिवर में आते हैं, और ये लिवर में टूटना शुरू करते हैं। और जब टूटते हैं ये, तो उसका जो पहला जो उत्पाद बनता है उसको बोलते हैं मेटाबोलाइट। और ये जो मेटाबोलाइट होता है वो तो, ये जो ओरिजिनल जो विषैला पदार्थ था उससे भी 100 गुना अधिक विषैला होता है, और आपको ज़्यादा अस्थिर अवस्था में होता है, और बॉडी को बहुत तकलीफ देता रहता है। कभी खुजली हो रही है, कभी पसीना निकल रहा है, कभी गंदा गंदा मल आ रहा है,
कभी आपको लग रहा है कि मुझे दिख नहीं रहा है, मतलब आप बड़े अस्थिर से, बड़े असहज से हो उठते हैं। आपका मन करता है छोड़ो ना, तोड़ो ना उस उपवास को, मैं क्या जरूरत क्या पड़ी है मुझे ये सब करने की। आपको ऐसी फीलिंग होती है। लेकिन आप इसलिए आपको बीच बीच में थोड़ा सा अ, हरी सब्जियों का रस लीजिए। जैसे आपने, अगर सर्दी का मौसम है तो पालक, चुकंदर, गाजर, अदरक, आंवला, पुदीना, धनिया, इसका आप रस हर 2-2 घंटे में लीजिए। ये नहीं लेना, ये अगर आपने जैसे थोड़ा सा आपने ये लिया, फिर आपने नारियल पानी ले लिया, या कोई और जैसे कोई सूप वगैरह ले लिया, मतलब सूप कोशिश कीजिए कि कच्चा ही खाना हो और हरी सब्जियों से ही बना हो। एक बात है ना, हरी सब्जियों में और फलों में फर्क ये है कि हरी सब्जियों में भी मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, फाइबर होता है। फलों में भी मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, फाइबर होता है। लेकिन एक दिक्कत है कि फलों में शुगर होती है। तो आपको इस शुगर से ही, शक्कर से ही परहेज करना है इस फास्टिंग में। तो इसलिए आप इस तरह के जो मैंने बताया हरी सब्जियां हैं, इस तरह का इसका रस लीजिए। चुकंदर डाल लिया उसके अंदर, गाजर डाल ली, अदरक डाल दिया, आंवला डाल दिया, या कभी नारियल पानी पी लिया। और गर्मी के दिन है अगर तो खीरा, ककड़ी और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका आप रस ले लीजिए। दिन भर में आप यही लीजिए, ताकि आपका जो ये मेटाबोलाइट बहुत ही गंदी गंदी पदार्थ बना रहा है, उसको उसको कॉम्बैट करने में, उसको बैलेंस करने में उसकी सहायता करे। अब जो ये मेटाबोलाइट है, ये अगर रह जाए बॉडी में तो बहुत नुकसान करेगा। इस अवस्था में क्या होता है कि हमारा जो लिवर है वो अमीनो एसिड बनते हैं प्रोटीन डाइजेशन से, अमीनो एसिड के साथ इस मेटाबोलाइट को जोड़ देता है। और जब ये जुड़ जाता है तो ये जो बहुत हाईली टॉक्सिक मेटाबोलाइट था, ये अमीनो एसिड के साथ जुड़ते ही एक वाटर सॉल्युबल अवस्था में आ जाता है। और ये वाटर सॉल्युबल अवस्था जो होती है, उससे फिर वो किडनी और आपके मल मूत्र के द्वार आपका बाहर निकल जाता है। तो फिर आपको क्या करना है कि आपको शाम के टाइम पे आप जैसे, अगर गर्मी के दिन है तो घिया, टिंडा और तोरी, इन सबको मिला के या अलग अलग घिए को अच्छी तरह उबाल लीजिए। और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, एक चुटकी या थोड़ा ज़्यादा जीरा, कच्चा जीरा कुटा हुआ, और आधा चम्मच या शुद्ध देसी घी जो कि आपने घर में मक्खन से निकाला हो, और या फिर कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, उसको डाल के आप जितना आपका खाने का मन है आप खा लीजिए। या फिर अगर सर्दी के दिन है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मूंग की दाल है उसको उबाल के उसके अंदर पालक डाल लिया थोड़ा सा, और गाजर और चुकंदर वगैरह डाल के, और इसी तरह थोड़ा सेंधा नमक और जीरा पाउडर डाल के, कच्चा जीरा पाउडर, और थोड़ा सा शुद्ध देसी घी आधा चम्मच या 1 चम्मच, या फिर नारियल का तेल डाल के उसका आप ग्राइंड कीजिए। ये आप 3 दिन तक कीजिए। इसके अलावा जैसे आपने दिन भर आपने ये कच्चा रस लिया, कच्चा मतलब कच्चा सब्जियों का रस लिया, और मौसम के हिसाब से जो भी अवेलेबल होता है वो आप लीजिए। और शाम के टाइम पर आपने मूंग की दाल सब्जियों में डाल के खा ली, इसका सूप, या फिर गर्मी के दिन है तो घिया, और फिर आप खिचड़ी भी ले सकते हैं मूंग की दाल की, जिसमें मूंग की दाल अधिक हो। और खिचड़ी में जो चावल की जगह आप जैसे जौ का दलिया हो गया, या फिर जौ का दलिया हो गया, या जौ खुद हो गई, या बार्ले मिलेट्स, इस तरह की कोई भी जो कि गेहूं ना हो, लेकिन उसके अलावा आप कोई भी सीरियल लेके उसको मूंग की दाल में पका के खाइए। थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और जीरा, और हल्का सा देसी घी, और या फिर नारियल का तेल डाल के। तो ये जो स्टेप 3 दिन आप करेंगे, आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी हो वो आपकी खत्म हो जाएगी। तो पहला स्टेप आपको समझ आया, जितना भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है वो हमारे फैट सेल में जमा होता है, लिवर उसको उठा के बाहर फेंक देता है। फैट में घोल बोल के उसको उठा के, जाओ भाई कहीं भी जाओ, तुम अपना बॉडी में कहीं भी रुको। और उसके बाद जब आप फास्टिंग शुरू करते हैं तो ये जो फैट में गुला मुला जो टॉक्सिन्स होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, वापस लिवर में आते हैं। और पहला स्टेप जो उनका उत्पाद बनता है वो मेटाबोलाइट है, जो कि बहुत ही अस्थिर होता है, बहुत ही विषैला होता है, और आपकी बॉडी को बहुत असहज कर देगा और आप परेशान हो उठेंगे। इसलिए आप थोड़े से ये सब्जियों के रस लीजिए, नींबू पानी लीजिए, नारियल पानी लीजिए, जो भी मौसमी होती है उसको कच्चा लीजिए, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। और शाम के टाइम पे आपने जैसे घी का ले लिया, और या फिर खिचड़ी वगैरह ले ली, मूंग दाल जिसमें ज़्यादा हो, और चावल अगर है, ब्राउन राइस है, उसमें ब्राउन राइस में मेटाडाइकोल भी होता है विच इज़ एंटी कैंसरस, वो लीजिए लीजिए।
जो ब्राउन राइस मतलब जो हस्क के साथ होता है, उसके साथ आप मूंग की दाल बॉईल करके उस तरह से लीजिए। तो कहने उस फिर क्योंकि हमारे लिवर में क्या होता है कि जो मेटाबोलाइट है, हमें अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, और अमीनो एसिड के बाद फिर वो बनता है किसके अंदर, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में, जो कि हमारी बॉडी उसको किडनीज और मलमूत्र के द्वारा बाहर करती है। जो लोग प्रोटीन नहीं लेते हैं, उनके लिए फिर ये मेटाबोलाइट जो है, विशैला मेटाबोलाइट जो सेकेंड स्टेप प्रोसेस था, वो बहुत ही तंग करता है, अस्थिर कर देता है और बड़ा नुकसान भी करता है। इसलिए कंप्लीट रॉ डाइट पे कभी भी मत जाइए। आपके खाने में थोड़े प्रोटीन की मात्रा ज़रूर होनी चाहिए, ताकि ये मेटाबोलाइट को रैप अप करके उसको, मतलब उसको ना अच्छी तरह मेटाबोलाइट को उसके साथ मतलब जुड़ के अमीनो एसिड उसको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में लेकर बाहर फेंक सके। और आपको ध्यान रखना है कि हरी सब्जियां हों। फ्रूट जो मीठे मीठे फ्रूट होते हैं उसको अवॉइड कीजिए। जामुन ले सकते हैं क्योंकि वो इतना मीठा नहीं होता है, दिन के टाइम जामुन ले लिया, या फिर मौसमी हो गई, जामुन, मौसमी, पपीता, अमरूद, ये सब इतने इसमें इतना मीठा नहीं होता है, तो आपको शक्कर से ही बचना है। तो आप 3 दिन ये कीजिए और आपके जो उपवास है वो अपने आप में उपचार बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। अ, फिर हम आगे और बात करते हैं नेक्स्ट टाइम। आपके क्या इनपुट्स है, प्लीज़ आप उसमें इनपुट्स या आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हो तो इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। और क्योंकि नॉलेज इज पावर, आपस में शेयरिंग करने से ही हमारी नॉलेज बढ़ती है। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी अगेन। बाय।